नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो जैसा कि इससे पहले एक पार्ट हमने देख लिया था, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चल रहा था, विभाज्यता के नियम की जांच या फिर विभाज्यता के नियम। पार्ट 2 है। इससे पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है और इससे पहले के जिसने मैथ के टॉपिक नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके बड़े आराम से जो है देख सकता है। जो हमसे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये हमारा टीचिंग चैनल है, प्लेटफॉर्म है, इस पर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस पे 1 से लेके 10 तक जो है बेसिक टू एडवांस, कक्षा 1 से 10 तक, बेसिक से लेके एडवांस तक, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैं मैथ की क्लासेस करा रहा हूँ। खासकर ये उन बच्चों के लिए क्योंकि हर बच्चे के पास सफिशिएंट मनी नहीं है, हर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं कोचिंग और ट्यूशन्स के लिए। तो मैं एक टीचर हूँ, मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक इसको पहुँचाएँ जिनको बाकी में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की। 1st to 10th का मेन टॉपिक हम उठा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जीरो लेवल से, जिस पे मैथ बिल्कुल नहीं आता है वो आराम से सीख सकता है, कोई भी दिक्कत उसे नहीं होगी। तो 1 से 10 तक का मैथ करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त है। और सबसे बड़ी बात यह है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, क्योंकि मैथ में लैंग्वेज का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़े नामों का फ़र्क पड़ता है, वो हमें आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट सेम रहता है। 1st to 10th का मैथ ख़त्म कराने के बाद हम प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 1st to 10th का बेसिक मैं इस तरह से कराऊंगा जो कंपटीशन में काम आएगा। और फिर एक अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लेवल का मैथ करेंगे। और कंपटीशन का तैयारी हम उस कंपटीशन की तैयारी होगी वो हम 1st to 10th का जहाँ मैथ आता होगा, 1 से 10 तक का जहाँ मैथ आता होगा, चाहे वो ग्रुप डी का हो, खास करके टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनका 1st to 10th का लेवल का मैथ आता है, तो वहाँ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, क्लास 5th और 6th में जो है चैप्टर होता है कि किस तरह से कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है, एक संख्या ये लिखी हुई है, एक संख्या ये लिखी हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई है, हम देखते ही इसे बता दें कि किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, जब 1 से ज़्यादा किसी से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। तो इस पीछे देख के बता दें, 2 से देख के बता दें या 5 से देख के बता दें या किसी और डिजिट को देख के बता दें कि किससे डिवाइड होगा। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 11 तक के रूल्स हमने देख लिए थे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक के रूल्स हमने देख लिए थे, 11 तक के। अब इसमें 12 से आगे के हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं कि किससे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है काम आएगा। और खासकर ये कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो यहीं से उठा के डिविजिबिलिटी आती है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंपटीशन वाले खास करके देख लें, क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने प्लस करा दिया है, माइनस करा दिया है, मल्टीप्लाई करा दिए, डिवाइड करा दिए हैं। रूल्स ऑफ डिवाइड में ही एक जो लिंक होता है किसी भी संख्या को देख के किस तरह से कराएं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एक और पार्ट आएगा जिसमें प्रैक्टिस करेंगे, 3 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा विभाज्यता के नियम। एंड आफ्टर डैट वी हैव स्टार्टेड बोर्ड मास, हम जो बोर्ड मास स्टार्ट कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका दूसरा नाम सिंप्लीफिकेशन भी होता है, सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसे हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी 8 9 तक जाता है। तो और कंपटीशन में भी ये 2 या 3 नंबर के हर कहीं मिल जाएंगे आपको बोर्ड मास सरलीकरण। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जीरो लेवल से। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उन्होंने एक मोटा सा रजिस्टर बना रखा है और टॉपिक बाय टॉपिक जो कर रहा है। ये करीब 42 या 43 वीडियो होगी, इससे पहले की सारी वीडियोस ये डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई हैं। अभी स्टार्ट किया है हमने मैथ का प्लेटफॉर्म, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ बीच में जो स्टॉप हो गया था, थोड़ी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सो फार सो गुड, कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसा है रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और मैं अपनी जितनी भी नॉलेज है और अपना एक्सपीरियंस है जो भी 8-10 साल का मेरे पास, जो मैं करीब 2011 से पढ़ा रहा हूँ, 12-13 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, मैं आपको सारा वो एक्सपीरियंस अपनी तरफ से देना चाहूँगा। अभी मैं मैथ क्लासेस चला रहा हूँ फिलहाल, आने वाले समय में हो सकता है और सब्जेक्ट में करा पाऊँ आपको। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पर आकर ऑन यूट्यूब माय टीचर हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप देख सकते हैं, जाके बेसिक से एडवांस मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। 12 से आज स्टार्ट करेंगे, जिसने इससे पहले के नहीं देखे हैं वो जो देख ले, और साथ के साथ पिछला भी हम थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिवीज़न भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, डिविजिबल भी दिखा होगा आपने कहीं कहीं लिखा हुआ। तो विभाज्यता के नियम जांच करेंगे, जो दी हुई संख्याएं हैं इसी तरह से आते हैं ऑप्शन A B C D, कंपटीशन में भी आते हैं और स्कूल की बुकों में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन दे रखे होते हैं और
कहा होता है कि जांच कीजिए इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। इसीलिए इससे पहले हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सीख चुके हैं, ताकि हमें डिवाइड करने में जो दिक्कत ना आए। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक दूसरे से लिंक करते हुए चल रहे हैं। डिवाइड इसलिए मैंने करा दिए हैं छोटे से लेके बिल्कुल बड़े तक, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो 12 से विभाजिता की जांच देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी संख्या जो है 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका एक रूल होता है, हर एक का रूल हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं। 2 का पढ़ाया, 3 का पढ़ाया, 4 का पढ़ाया, रिवाइज भी करते चलेंगे, बीच बीच में आएंगे तब। तो 12 का जो रूल है वो रूल ये है। तो पहले जो हम देखेंगे 12 का मतलब क्या होता है। 12 जो डिजिट बनी है वो बनी कैसे, आई कैसे। 3 इंटू 4 बोल सकते हैं, 3 चौके 12 होता है, बिल्कुल सही है। और 4 तिया 12, यानी कि 4 3 जा 12, यही बात बिल्कुल सही है। यानी कि आप 3 4 जा 12 कर लीजिए या 4 3 जा 12 कर लीजिए, बात जो है एक ही है। 12 के फैक्टर क्या निकल के आए, इन्हें फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये गुणनखंड है, तो 12 के क्या फैक्टर निकल के आए, 4 और 3। तो 12 से वो संख्या डिवाइड हो सकती है जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आती हो, पहाड़ों में आती हो, यानी कि वो संख्या जो 3 और 4 दोनों से कट जाए, दोनों से कटनी चाहिए, ठीक है। 3 और 4 दोनों की पहाड़े में आती है, यानी कि वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। और 3 और 4 के मैंने आपको रूल बताए थे। 3 और 4 का रूल मैंने बताया था आपको, यहाँ मैं एक और बार लिखवा दे रहा हूँ। 3 का जो रूल मैंने बताया था वो था सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारी संख्याओं का योग, यानी हर जितनी भी संख्याएं यहाँ दे रखी हैं उन सबको जोड़ लेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट यानी योग निकाल लेंगे। और जो योग आएगा, जो आंसर आएगा, वो जो 3 के टेबल में पहाड़े में आना चाहिए। ये 3 का रूल था। जिसने नहीं देखा इससे पहले वीडियो जरूर देख लें, पार्ट पहला। और 4 का जो रूल था वो ये था, लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक, पीछे की जो 2 संख्या होती हैं इकाई अंक और दहाई अंक, उन्हें देखेंगे वो 4 के पहाड़े में आना चाहिए, 4 की टेबल में आना चाहिए, टेबल में। तो वो 4 के पहाड़े में आना चाहिए। और अगर टेबल में आ रहा, या तो 4 के टेबल में आ जाए, या फिर लास्ट की 2 डिजिट जो है 00 हो, क्या हो, 00। ये 3 और 4 के रूल थे जो हमने आपको कराए थे। 3 में क्या होगा, सबका जोड़ करके देख लेंगे, और 4 में क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, इकाई अंक, इकाई वाली और दहाई वाली, या तो वो 4 की टेबल में आ रही हो या फिर 00 आ रहा हो। ये हमने 3 और 4 के रूल्स पढ़े थे। अगर ये दोनों रूल काम कर रहे हैं तो वो डिजिट 12 से डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो 4 6 8 4 जो एक डिजिट दे रखी है, दोनों से चेक करके इसे देख लेते हैं। एक बार 3 से देख लेते हैं और एक बार जो है 4 से देख लेते हैं कि वाकई में ये डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो 3 का क्या मैंने बताया था आपको, तो 3 का ये रूल बताया वो मैंने बताया, इन सबको टोटल करके देख लो। 4 6 8 4। अभी तो मैं बता रहा हूँ, जब आप करेंगे ना इस चीज़ को ऑप्शन देखते ही तो तुरंत के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ मांगता है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और खास करके सबसे पहले ऐसी संख्या 3 और 4 की आए ना तो 3 का देख लिया करिए, जोड़ के देखा 3 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने प्लस किया 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, कितना आया, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22। ये आया 22 12 और 12, ये आया 22 22 और 22 जो है 3 की टेबल में नहीं आता। तो ये संख्या इससे विभाज्य नहीं होगी, यहीं से काट सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 4 का और मैं बता दे रहा हूँ, 4 में क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, 1 डिजिट और 10 डिजिट है, इकाई अंक और दहाई अंक। इन दोनों को देखते हैं क्या ये 4 की टेबल में आता है। 84 जो है, हाँ 4 की टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा आराम से। 4 2 जा, इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, अगर 4 से इसका डिवाइड करें हम तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 जा, आराम से जा रहा है, 4 से कट रहा है। लेकिन सिर्फ 4 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों से कटना चाहिए। तो इसका मतलब ये 12 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या है वो 12 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसे करके देखते हैं, पहले 3 से एक बार और फिर इसे 4 से। मैंने क्या कहा, ये संख्या दे रखी है, डिजिट दे रखी है आपको, वो 3 और 4 दोनों में आनी चाहिए, दोनों से कट जाए तो 12 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं कट रहा तो नहीं होगी। प्लस करके देख सकते हैं, 4 + 7 + 1 + 9 + 6, पहले 3 से करके देख लिया, अगर जुड़ रहा है आ रहा है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो, दूसरा ऑप्शन देखेंगे। इसमें क्या देखो, 7 और 4 11, 11 1 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27। और 27 3 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है, 27 3 की टेबल में आता है, 3 9 या 27, यानी कि 3 से तो कट जाएगा, ठीक है। 4 से वो देख लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट मैंने बताई, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, या तो 4 के पहाड़े में आ रहा हो, लास्ट की 2 डिजिट पे इकाई और दहाई अंक देखते हैं, तो 4 की टेबल में आ रहा हो या 00 आ रहा हो। तो देखते हैं
9 और 6, क्या 9 और 6 कट जाएगा? ये 9 और 6 जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, 4 2 जा 8, बचा 1। डिवाइड करने मैंने आपको आसानी से सिखा दिए हैं, देख सकते हैं आप जाके डिवाइड को। 4 2 जा 8, बचा 1, 16 हो गए। 4 4 जा 16, हाँ जी, ये 4 से जा रहा है, यानी कि ये डिजिट 3 से भी जा रही है और 4 से भी जा रही है। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये डिजिट दे रखी है हमें, ये 12 से विभाज्य पूरी तरह से हो जाएगी, ये 12 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखा देता हूँ और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 4 7 1 9 6, ये हमें बार बार इस तरह से डिवाइड ना करना पड़े, इसलिए ये रूल बनाए गए हैं, क्योंकि हर एक को किसी को डिवाइड कर करके देखना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो बार बार हमें डिवाइड ना करना पड़े, इसलिए रूल बनाए गए हैं कि सबका डिवाइड करना 12 से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो 12 के फैक्टर होते हैं 3 और 4, तो इसीलिए ये रूल बनाए गए कि 3 का क्या है, सबको जोड़ के देख लो। सबसे पहले 3 का ही करके देख लें, आप जोड़ के देख लें, अगर हो रहा है काम तो ठीक है, वरना आगे बढ़ें। एक से हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा है, ऐसा काम नहीं चलेगा, दोनों से होना चाहिए। ऐसे इस संख्या में हुआ। अब देखते हैं, 12 3 जा 36, बचा क्या? 7 में से 6 गए 1, इसमें 1 बचा, ये 1 उतारा हमने। 12 9 जा 108, बचा क्या? 3 माइनस करने के बाद 9 उतर आया। 12 3 जा 36, बचा क्या माइनस करके? 3, 6 उतर आया। 12 3 जा 36, तो हमने ये देखा कि शेष जो आ गया वो क्या आ गया? 0। तो नीचे जो रिमाइंडर, हमारे जो रिमाइंडर आना चाहिए, जो शेष फल आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जो शेष फल आना चाहिए वो कुछ बचना नहीं चाहिए, पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। पूर्ण विभाजित का मतलब ये है कुछ भी शेष ना रहे, कुछ भी शेष ना रहे। तो इसका मतलब ये डिजिट पूरी तरह से 12 से कट गई, इसीलिए इसके फैक्टर दिए गए 3 × 4 4 × 3, 12 का फैक्टर। ठीक है, आगे और बताऊंगा, और के भी फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, कुछ रूल्स हैं जो आप समझते जाइए। अब इसको ऐसे करके देख लीजिए जल्दी फटाफट से। 7 और 1 8, 8 और 2 10, और 10 और 8 18। तो 3 का हमने देखा, तो इसका आया टोटल करने के बाद 18। भाई 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18। तो 3 की टेबल में तो 18 आता है। कितनी बार आता है? 3 6 18, तो 3 से तो काम हो गया। और 4 की जांच के लिए गया, 4 की जांच के लिए 28 का 28 आता है 4 की टेबल में, तो आप 28 देखेंगे 4 की टेबल में आता है, तो आप देखेंगे हाँ जी आता है 7 बार। तो इसका मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया, इसका मतलब ये 3 और 4 दोनों से जा रहा है, 3 और 4 के पहाड़े में दोनों में आ रहा है, तो ये 12 से चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27। तो यानी 3 से हमने देखा, तो 3 का रूल बनाया है हमने, सबको जोड़ के देख लो। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27। तो 3 में तो 27 आता है, 3 9 27। और 4 से देखें इसको, क्या 84 आता है 4 की टेबल में? ये मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं देख लेंगे। देखिए 84 जो है 4 की टेबल में से डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो आप देखेंगे हाँ जी हो जाएगा। अब यहाँ शायद आया भी था 84 जगह, तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये भी तो 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो ये भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे, 3 से देखेंगे, जोड़ के देखो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 तो भाई आता है 3 की टेबल में। 3 की टेबल में जो 9 जोड़ा हमने, तो जो आता है 3 3 9। और लास्ट वाले 2 डिजिट उठाएंगे 4 के लिए, तो 4 6 24, ये भी आता है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। और 36 देखेंगे, तो 36 3 की टेबल में इन्हें पहले इन्हें जोड़ के देख लो, 3 और 6 9, तो 3 की टेबल में तो आता है भाई, ठीक है। और 36 देखेंगे, 36 4 की टेबल में आता है, कितना? 4 9 जा 36, यानी कि ये 4 की टेबल में भी आता है। तो एक इकलौती संख्या ऐसी थी जो नहीं आ रही थी, 4 मतलब 12 से डिवाइड नहीं हो रही थी, वरना बाकी की सारी डिवाइड हो जाएंगी। तो चेक करने का तरीका है, बार बार हमें डिवाइड ना करना पड़े, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, सबका डिवाइड कर करके देखना। स्कूल में कॉपी पे करना होता है, तो वो तो आपको करके देखना होगा, क्योंकि ए है करके देखना होगा। शेष बच गया तो लिख देंगे रिमाइंडर इज रिमेनिंग, दिस डिजिट इज नॉट डिवाइडेड, 4684 इज नॉट डिवाइडेड बाय, या फिर नॉट डिविजिबल बाय 12। हिंदी में लिखेंगे कोई संख्या अगर विभाजित हो गई तो ठीक है, 12 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई है या फिर हो जाएगी, और नहीं होगी तो हम लिखेंगे ये संख्या इस संख्या में ये शेष बचा है, इसलिए जो है ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कहने का मतलब ये है 12 से विभाज्यता का नियम, कोई भी रूल्स है डिविजिबिलिटी का रूल्स ये कहता है कोई भी संख्या कोई भी डिजिट दे रखी है तो पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है किसी भी संख्या में तो वो उस
से जो है डिवाइड नहीं होगा, जो भी संख्या ऊपर दे रखी है। तो 12 की डिविजिबिलिटी हमने देखी, ये सारी नीचे डिजिट थी वो 12 से डिवाइड हो रही हैं, ऊपर वाली ये डिजिट थी, ये संख्या थी, ये 12 से डिवाइड नहीं हो रही थी क्योंकि वो 3 और 4 दोनों के पहाड़े में नहीं आ रहा था। और 12 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि 3 और 4 दोनों में आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जीरो से एडवांस लेवल की कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। अब नेक्स्ट 13 का देखते हैं। तो नेक्स्ट जो रूल है वो देखेंगे, रूल्स जो है विभाज्यता के जो जांच है वो है 13 की, कि 13 से किस तरह से बताया जाए कि ये संख्या कट जाएंगी या नहीं कटेगी। तो प्रैक्टिस जब कराएंगे ना तो कोई भी संख्या लेंगे और उस संख्याओं पे, उन डिजिट्स पे हम सारे के सारे रूल्स अपना के देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय 13 है 754, पूछा है 6786। क्या ये 13, देखो 13 के फैक्टर तो होंगे नहीं, ये तो हमें भी मालूम है। ये 13 है, इसके फैक्टर्स तो होंगे नहीं, अगर इसके गुणक किए जाएँ, अलग अलग किए जाएँ तो होगा नहीं। जैसे 12 का हमने कर लिया तो 3 × 4, 13 के तो होने नहीं है। तो 13 का जो रूल है, जो नियम है, वो ये कहता है कि जो वंस प्लेस होती है, यानी कि इकाई अंक जो होती है, क्या इकाई अंक, पहली जो डिजिट होती है इकाई अंक, पीछे अगर राइट साइड से स्टार्ट करें तो पहली जो डिजिट होती है इकाई अंक, ठीक है, ये कहता है कि इकाई अंक को 4 गुना कर दो। 4 गुना मतलब इसी डिजिट को इसमें 4 बार प्लस कर दो, ठीक है जी। 4 गुना करने के बाद पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, बचे हुए में से जो बच गया, पहली संख्या को तो भाई पहली संख्या को तो हमने 4 गुना कर दिया, और जो बचा हुआ था, जो बचा हुआ है, तो रिमेनिंग में, यानी कि बचे हुए में, रिमेनिंग बचे हुए में, जो बचे हुए डिजिट्स है, रिमेनिंग डिजिट्स में आए हुए को, जो इसका आंसर आया है, इसका 4 गुना के बाद जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, तो आए हुए को, आए हुए आंसर को क्या कर दें, प्लस कर दें। समझ रहे हैं आप? लास्ट डिजिट को 4 गुना कर दें, बचे हुए में जो आंसर है इसको प्लस कर दें, और फिर देखें क्या वो 13 की टेबल में आ रहा है या नहीं। इतना सा रूल है। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे हम। 754 था, मैंने कहा है इसको 4 गुना कर दो, 4 + 4 + 4 + 4 करने को हम यहाँ 4 गुना 4 भी कर सकते थे, बात वो ही है, लेकिन प्लस करा दे रहा हूँ मैं आपको। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, इसका आंसर आया 16। मैंने क्या किया, आपसे बोला बचे हुए में इसको क्या कर दें, प्लस कर दें। रिमेनिंग में क्या करना है, पहला है 4 गुना कर दो, कर दिया। फिर क्या है, उसको जो है हम क्या कर दें, बचे हुए में से प्लस कर दें। 75 बचा था, 75 बचा था, 75 में हमने 16 को प्लस कर दिया। 75 में 16 को देखेंगे तो 5 और 6 11 का 1, 7 और 1 8 और 1 9, 91। तो जो डिजिट आई है वो आप देखिए कि 13 की टेबल में आती है। ये रूल्स पढ़ने में टिपिकल लगते हैं, जब आप इसको देखते हैं ना, करते रहते हैं तो आप दूर से देख लेंगे। देखते ही 4 को 4 बार जोड़िए फटाफट से, 4 × 6 16, 16 में से बराबर वाले को प्लस कर दीजिए, और फिर देख लीजिए 13 की टेबल में वो चीज़ आती है या नहीं आती। 2 मिनट में हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जब देखेंगे 13 की टेबल में तो आप पाएंगे कि 13 7 91 होता है, 13 7 या 91। मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियोस को और वहाँ तक पहुँचाइए जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। तो 13 7 91 मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है। तो ये जो है, इसका मतलब ये 13 से आराम से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। और करने का तरीका आप देख सकते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो 754, ठीक है, बार बार डिवाइड ना करना पड़े, इसीलिए तो ये ट्रिक लगाई जाती है, इसीलिए तो रूल्स बनाए गए हैं। तो 13 की टेबल में आप देखेंगे इसे 13 5 जब हम 13 पंजे 13 5 जब होता है 65, माइनस करेंगे 0, ये आया, एक बचा ये बचा 104, और 13 8 जा 104, आंसर आ गया 0, यानी रिमेनिंग आ गया 0, यानी पूरी तरह से ये संख्या इससे कट गई, 13 से कट गई। तो इसका मतलब ये आसानी से कट जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पहली बार जोड़ने पे जब हम जोड़ लेते हैं और बची हुई में से प्लस कर देते हैं तो नहीं आ पाता है आंसर, तो फिर उसको दोबारा करेंगे एक और बार, लास्ट को फिर से जोड़ देंगे। मान लो अगर बड़ी संख्या होती है, अभी तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होती हैं, फिर क्या करते, तो फिर से जोड़ लेते। जैसे 7 में क्या कर रहे थे हम, लास्ट वाली डिजिट को डबल कर रहे थे और बची हुई में से माइनस कर रहे थे। इसी तरह से इसको देखेंगे। अब मैंने क्या कहा, लास्ट वाली को हम क्या कर लेते हैं, 4 गुना, 6 + 6 + 6 + 6, 6 चौक 24 कर लीजिए, या फिर 6 आप प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। बचे हुए में से जो बचा हुआ था उसमें प्लस कर देंगे, 7 6 7 8 में प्लस 24 करेंगे आप, तो आप पाएंगे 702। क्या मिलेगा आपको,
आपको मिलेगा 702। लेकिन ये डिजिट तो अभी भी बढ़िया है। फ़ायदा क्या हुआ 4 जोड़ने का, 4 बार उसे जोड़ा फिर भी बड़ी संख्या आई। तो मैंने क्या किया, कहा था जब आपका बात ना माने, तो एक बार बन गई थी, तो फिर जब डिजिट आ जाए, कोई बड़ी बड़ी संख्या जब होती है तब दिक्कत होती है, तो उसको फिर से डिवाइड कर, आप जो 4 गुना कर दीजिए, 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। तो इसमें जब हमने देखा इसका आंसर क्या आएगा सबका, 2 4 6 8, 2 + 2 + 2 + 2 8। तो इसमें जब हम 70 + 8 जोड़ेंगे आंसर आएगा 78, और 78 13 की टेबल में आता है। हाँ जी आता है 13 की टेबल में, 13 6 या 78 होता है। इसका मतलब ये डिजिट भी 13 से कट जाएगी। रूल्स बहुत सिंपल है। रूल्स हमसे ये कहता है, ये नियम हमसे ये कहता है जांच करने के लिए कि लास्ट डिजिट को 4 गुना कर लो, कर लिया जी, लास्ट वाली संख्या को, इकाई अंक को 4 गुना करा, बचे हुए में से प्लस कर दो, बचे हुए में प्लस कर दो। जो आंसर आएगा देख लो 13 की में आ रहा है या नहीं है, नहीं आ रहा तो एक और बार लास्ट वाली डिजिट को प्लस कर लो, फिर देखो, फिर भी नहीं आ रहा, फिर देखो, और बिल्कुल आ ही नहीं रहा 3 बार में भी या 4 बार में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो चीज़ जो है 13 से डिवाइड नहीं होगी, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमने प्लस किया, 4 गुना किया, प्लस करके देखा आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस किया 4 गुना आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसमें जो है हम आराम से देख सकते हैं। तो एक बार मैं रूल्स रिवाइज़ करा दूँ आपको। देखिए 2 का जो नियम मैंने बताया था वो बताया था इकाई अंक पे, वंस प्लेस पे, इकाई अंक पे पीछे से हम देखेंगे किसी पे भी अगर 0 2 4 6 8 आ रहा हो, लास्ट की डिजिट पे 2 मतलब 0 2 4 6 8 आ रहा हो, 0 2 4 6 8 आ रहा हो, तो वो 2 से कट जाएगा। 3 से देखा हमने सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि इसका मतलब सभी संख्याओं का योग कर लीजिए और फिर उसे देख लीजिए कि ये वो क्या कहते हैं 3 की टेबल में आता है या नहीं आता, योग कर लेंगे और इसे देखेंगे 3 के पहाड़े में वो आता है या नहीं आता। सेम 9 का है, सम कर लेंगे, 3 का देखेंगे 3 की टेबल में और 9 का देखेंगे 9 की टेबल में, और जो 3 की टेबल में से चले जाएंगे वो 9 की टेबल में भी चले जाएंगे आराम से, क्योंकि 3 और 9 की टेबल एक जैसी होती है लगभग। लास्ट की जो 1 डिजिट आएंगे ना वो सेम से आते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट 3 और 9 का देखा हमने कि इसमें सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं और देखते हैं 3 का है तो 3 की टेबल में देखेंगे, 9 का है तो 9 की टेबल में देखेंगे। फिर हमने देखा 4 का मैंने देखा लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, इकाई अंक और दहाई अंक, वंस और टेंस प्लेस जो होती हैं, यानी इकाई अंक और दहाई अंक जो होती हैं, या तो वो 4 की टेबल में आता हो, या तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 की टेबल में आती हो, ना ही आती हो तो डबल 0 हो। ये हमने सीखा। देन हमने सीखा 5 का। 5 का जो रूल है वो हमसे ये कहता है कि लास्ट की जो वंस डिजिट है, यानी कि इकाई अंक है, जैसे 2 में देख रहे थे, वंस प्लेस में क्या हो 0 या 5 आ रहा हो तो 5 से कट जाएगा। फिर हमने 6 का देखा, 6 का रूल देखा था, 6 होता है 2 और 3 का फैक्टर, 2 3 6 कर लीजिए, 3 दूनी 6 कर लीजिए, यानी कि ये 2 और 3 दोनों की टेबल में आना चाहिए। किसमें? वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट रही हो, वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट रही हो, वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट रही हो वो 6 से कट जाएगी। फिर हमने देखा 7 का। 7 में क्या बताया मैंने, वंस प्लेस जो होती है, इकाई अंक जो होती है, उसको डबल कर लेते हैं, लास्ट वाली डिजिट को जो है डबल कर लेते हैं, वंस प्लेस को, इकाई अंक को, राइट साइड से पहली डिजिट डबल करके बची हुई में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं 7 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार में नहीं आया तो दोबारा माइनस करेंगे लास्ट वाली डिजिट को फिर से डबल करके इसी की तरह, तो 7 में, इसमें माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस हो रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कहाँ माइनस हो रहा है कहाँ प्लस हो रहा है। फिर हमने 8 का देखा। 8 में हमने देखा कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं, 1 10 और 100, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा जो अंक था, 3 डिजिट जो होती हैं, जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी वो या तो 000 हो, 30 हो, या फिर 8 की टेबल में से कट जाती हूँ, 8 के पहाड़े से वो कट जाती हो। 9 का हमने देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, और 1 का तो मैंने बड़ा ही आसानी से बता दिया है आपको। 1 से किसी भी संख्या के हम डिवाइड करेंगे तो जो है वही संख्या लौट के आएगी, ठीक है, और उसी संख्या को उसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का रूल मैं बता दिया है आपको, बहुत आसान। 9 का हमने देख लिया। 10 का हमने देखा लास्ट की संख्या पे 0 होना चाहिए, ठीक है, इकाई अंक पे जो 0 होना चाहिए। फिर 11 का देखा था। 11 का हमने देखा था जो इवन प्लेसेस थी, इवन नंबर नहीं, इवन प्लेसेस जो थी, यानी कि सम संख्या जो थी, सम संख्या की स्थान, सम संख्या का स्थान, प्लेस जो बताया था मैंने, सम संख्या का स्थान एक तरफ जोड़ लेंगे और ऑड संख्या का स्थान, यानी कि विषम संख्या का स्थान, विषम संख्या के स्थान पर जो संख्या है उनका जोड़ एक तरफ देख लेंगे, और जोड़ने के बाद जो भी उनके आंसर आएंगे उनको आपस में माइनस कर लेंगे और उसे देख लेंगे क्या वो 11 के पहाड़े में आता है या नहीं। ये थोड़ा टिपिकल था तो इसलिए मैंने बड़ा ही आसानी से इसे समझाया था आपको। तो
2 से लेके 11 तक देखा और 12 का देखा। 12 में क्या था, 3 और 4 का गुणा या फिर 4 और 3, 3 और 4 की टेबल में आ जाए। और 13 का ये क्या, खास करके सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती है, देखो 7 का कम पूछा जाता है वैसे, बस हमें याद रखना चाहिए 7 में पहले डबल करके माइनस करते हैं, लास्ट की डिजिट को डबल करके माइनस करते हैं। 7 का 13 का लास्ट की डिजिट को 4 गुना करके बचे हुए में प्लस करते हैं, ये ध्यान रखिए। फिर एक आएगा 17 का जो हम देखेंगे अभी आने वाला है, ठीक है। एक आता है 11 का, ठीक है, 23 का, 25 का, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें हम देखेंगे। और इनके अलावा और भी एक संख्या है जो है 37, जिसका मैं डिवाइड नोट्स बना के आपको अलग से लास्ट में कराऊंगा 37 से किस तरह से डिवाइड होता है। इससे ज़्यादा ना पूछी जाती हैं और ना ही क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ डिजिट्स आती हैं बड़ी बड़ी, तो उनके फैक्टर्स करके हम देख लेते हैं। ये रूल्स सारे हैं, इससे पहले जिसने रूल्स नहीं पढ़े हैं एग्जाम्पल्स के साथ, वो इससे पहले वाली वीडियो देख ले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बहुत ही बेसिक से एडवांस की ओर चल रहा हूँ जी, बिल्कुल उंगली पकड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे बस इतना अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं मार्कर से काम कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा लाइटनिंग की कमी है, हो सकता है मेरी शेडो परछाई पड़ रही हो, लेकिन नॉलेज आपको 101% मिलेगी मेरी तरफ से। मैंने आपसे कहा है जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत आके जो है यूट्यूब पर आपको जो नॉलेज शेयर करता हूँ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं अपना बढ़ा रहा हूँ, आप अपना बढ़ाइए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, ये बॉक्स मैंने फिल नहीं किए हैं क्योंकि इनके सबके मैं एक साथ बता रहा हूँ, बहुत छोटे से नियम हैं 14, 15, 16, 18 और 20, क्योंकि ये संख्या ऐसी हैं जिनके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। इसमें 17 नहीं है, 17 का इसके बाद बताऊँगा, ठीक है। देखेंगे क्या जो इम्पोर्टेंट हैं जो आते हैं उनको मैं कराए दे रहा हूँ। 14 के अगर आप फैक्टर निकालें तो 2 7 जा भी 14 होता है, 2 7 14 और 7 दूनी 14। इसका अगर निकालेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, ठीक है, 15। 16 का निकालें तो 2 8 जा और 8 2 जा, यानी 2 8 16 और 8 दूनी 16। ऐसे ही 18 के निकालें तो 2 9 जा 18 और 9 2 जा 18, ये आप देख पा रहे होंगे। और अगर 20 का हम निकालें, 20 का हमने निकाला 4 × 5 और 5 × 4 20, तो यानी कि इसके फैक्टर बने वो बने 2 और 7, इसके जो फैक्टर बने वो बने 3 और 5, इनके जो बने वो बने 2 और 8, इन दोनों के बने 2 और 9, एंड देन लास्ट वन इज इसके बने 4 और 5, 4 और 5। तो रूल्स बहुत सिंपल है। कोई भी संख्या आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया है क्या ये जो संख्या है वो 14 से डिवाइड है, विभाज्य हो जाएगी, या 15 से डिविजिबल हो जाएगी, या 16 से हो जाएगी, या 18 से हो जाएगी, या 20 से हो जाएगी। तो रूल्स जो है बहुत सिंपल है डिविजिबिलिटी का। कोई भी संख्या अगर पूछी गई है तो वो संख्या जो है तब डिवाइड होगी 14 से, 15 से, 16 से, 17 से, मतलब 18 से या 20 से, जब वो 2 और 7 दोनों में आ रही हो। 15 से पूछी जाए तो 3 और 5 दोनों से आ रही हो, इसमें 2 और 8 दोनों से आ रही हो, इसमें 2 और 9 दोनों से आ रही हो, इसमें 4 और 5 दोनों से आ रही हो, यानी ये दोनों से आ रही हो। जैसे 12 का हमने देखा था, 12 का रूल क्या था, 3 × 4 यानी 3 और 3 चौके 12, जब 4 3 12 कर लीजिए। तो 12 से कोई भी डिजिट जब डिवाइड होगी, जब वो डिजिट जो है वो 3 और 4 दोनों में आ रही हो, कोई भी संख्या जब 3 और 4 दोनों में आ रही है तो वो संख्या उससे बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाएगी। ये डिविजिबिलिटी का रूल है, हमारा विभाज्यता का जो है नियम है। तो 14, 15, 16, 18, 20 का रूल्स बहुत सिंपल है। 2 और 7 से कट जाए, दोनों से कटना चाहिए, किसी एक से नहीं। 2 का रूल मैंने बताया आपको, बहुत सिंपल सा रूल है। लास्ट की डिजिट में 0 2 4 6 8 आ रहा हो लास्ट की संख्या में तो वो 2 से कट जाएगी। 7 का मैंने बता दिया, 5 का भी, अभी मैंने सारे रूल्स रिवाइज किया कराए थे इससे पहले 2 मिनट पहले ही, तो आप समझ गए होंगे। एंड देन इसके अलावा कुछ संख्याएं हैं जो बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं दी हुई, और पूछते हैं क्या इससे डिवाइड हो जाएगी कोई भी संख्या। तो बड़ा ही आसान सी संख्या है, घबराने वाली बात नहीं है। 36 का मतलब ये है 9 4 जा और 4 9 जा, इसका मतलब जो है 36 ही होता है। 4 9 36 या फिर 9 चौक 36, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएगा 4 और 9। तो 36 से कोई भी संख्या, 36 से कोई भी संख्या जब डिवाइड होगी जब वो 4 और 9 दोनों की टेबल में आ रहा हो। ऐसे ही 45 का क्या हो जाएगा, 9 5 जा कर लीजिए या 4 9 जा कर लीजिए, तो इसका 45 ही आएगा, 45 ही आएगा। इसके जो फैक्टर बने वो बने 9 और 5, यानी कि कोई भी संख्या 45 से जब डिवाइड होगी, क्योंकि किसी भी संख्या के 45 से डिवाइड करने में बहुत समय लग जाएगा, तो इसको तोड़ लीजिए और ये देख लीजिए। देखिए इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत आसान से, फैक्टर्स हैं, प्रैक्टिस हम जो है कराएंगे इसके अगले वाले डिजिट में, थर्ड वाले में जो इंपॉर्टेंट है उनके मैं एग्जाम्पल में एंड टू एंड लेते हुए चल रहा हूँ। जो ईजी हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि 12 का मैं बता चुका हूँ किस तरह से किया जाता है, ऐसे इनका होगा। तो 45 यानी 45 का डिविजिबल किसी भी डिजिट से जब होगा जब 9 और 5 दोनों से जा रही हो। अगर दोनों से जा रही है तो चली जाएगी, वरना नहीं जाएगी। और भी डिजिट लेके देखते हैं, जैसे 24 आ गई, मान लीजिए हम घबरा जाएँ यार कितनी डिजिट बड़ी है, 24 से डिवाइड करके देखो, चारों का नहीं, 4 का फैक्टर कर लीजिए, 4 6 जा 6 4 जा, तो 4 6 जा देखा, 6 4 जा देखा 24। इसके जो फैक्टर बने वो बने 6 और 4। 24 से कोई भी संख्या जब विभाजित होगी, जब वो 6 के में भी आ रही हो, 4 के में भी आ रही हो। और इनके रूल्स मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान से रूल हैं। मैथ मांगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको मैथ अच्छी तरह से आएगा। मैं बेसिक से एडवांस, मेरा काम सिर्फ कराने का है, करने का काम आपका है, सीखने का काम आपका है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को उन तक जहाँ जिनको बहुत बाकी में ज़रूरत है इन वीडियोज़ की। और प्रैक्टिस आप किस तरह से करें, कोई भी संख्या आप उतार लें, बड़ी से बड़ी, ठीक है, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या उतारने की कोशिश करें। और इसमें लगा के देखें किसी भी हर रूल को। देखो लास्ट में मैंने 2 से स्टार्ट करो, 1 से तो ये कट ही जाएगी, सबको मालूम है, ठीक है। 2 से स्टार्ट करो, लास्ट में 0268 आ रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, बढ़िया। 3 से देखो, 3 में क्या है, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ के देखो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो खो जाएगी, वरना नहीं। 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 और 2 42, 42 जो है 3 की टेबल में आता है 42, 42 यानी कि इसका टोटल आया वो आया 42 3 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। 42 आ गया, उसको भी प्लस करके देख लीजिए आप आपस में, 4 और 2 6, भाई 42 इसका टोटल आया, 4 और 2 6, लास्ट में इसका ये टोटल आया वो आया 42 42, फिर लास्ट में इनको भी प्लस करके देख लीजिए, 4 और 2 6, 3 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। आप अपने आप को जितने रूल्स आप कराएंगे ना, कोशिश करेंगे तो उतना ही आप पाएंगे कि हाँ आता है। भाई 42 आया था सबका आंसर, 42 आता है, वैसे भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, क्योंकि एक धाई चला गया। और वैसे अगर देखें 4 और 2 6 आएगा इसको टोटल, वो भी 3 की टेबल में आता है। फिर मैंने बताया आप देखिए 4 की टेबल में, 4 की टेबल में क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, या तो 00 हो या फिर इससे पहले रूल बताया था, या फिर 4 की टेबल में आ जाए। क्या 4 की टेबल में आ जाएगा, 4 एकम 4 बचा 12, 4 एकम 4 हाथ से लगा 1, 4 थी 12, हाँ जी 4 से भी चला जाएगा, यानी ये संख्या इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 5 में आएंगे, 5 का रूल क्या था, 05 लास्ट में आना चाहिए, 05 नहीं है, 5 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। 6 से देखेंगे, 6 का क्या था, जो 2 और 3 दोनों की में आ जाए, और 2 और 3 ये दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये पहले हम देख चुके हैं 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा। 6 का रूल क्या था, 6 का रूल ये है कि 2 और 3 दोनों में आना चाहिए। 7 का मैंने बताया था, लास्ट डिजिट को, अंतिम संख्या को जो लास्ट डिजिट है उसको डबल कर लें, बाकी में से माइनस कर दें, करते जाएँ, और जब तक करते जाएँ बहुत छोटी संख्या बना लें और उसको देखें कि 7 की टेबल में आता है या नहीं आता। तो इस तरह से जब आप रूल्स लगाएंगे ना, किसी भी संख्या लें और उस पर सारे रूल्स लगा के देखें, और इनको जो आप जो कर करके देखें, तो आप पाएंगे कि आपको रूल्स सारे आ गए हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी, और 5th-6th क्लास में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे में आता है, बच्चों के में कोर्स में आता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जरूर आता है, खासकर 6th-7th क्लास में तो आपको भर भर के मिलेंगे। तो बड़े बड़े डिवाइड करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए जो है ऑप्शन देख के हम बता पाएँ तो आपको ये रूल्स आने चाहिए। इससे पहले इसीलिए मैंने डिवाइड करा दिए हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना पड़े। अब जो इंपॉर्टेंट कुछ रह गए हैं उन्हें निपटाते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 17 देखेंगे, 17 जो इंपॉर्टेंट उनके मैं हैंड टू हैंड जो है कराते चला जा रहा हूँ, खास करके आप याद रखिएगा 7 का, ठीक है, 11 का, 13 का, ठीक है, 17 का करा रहा हूँ। इनका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट से याद कीजिएगा कि किस में माइनस होता है, किस में माइनस प्लस दोनों होते हैं, किस में प्लस होता है और इसमें भी माइनस होगा। किस तरह से करेंगे, 17 का रूल जो है बहुत आसान है, नियम जो बहुत आसान है। किस तरह से किसी भी संख्या को देखें, अब ये लिखी हुई है, आपको डिवाइड कर रहे हैं, इतना टाइम लगेगा, 17 से इसका डिवाइड करें, चलो एक था तो कर लिया। 4 ऑप्शन पता करने हो तो कैसे पता करेंगे, चारों का डिवाइड कर करके थोड़ी ना देखेंगे इतना टाइम किसके पास होता है, तो डिवाइड ना करना पड़े 17 का। तो इसका रूल है, रूल्स ये कहता है कि वंस प्लेस जो होती है, यानी कि इकाई अंक जो होती है, कौन सी इकाई अंक जो होती है, इकाई अंक जो होती है, लास्ट वाली डिजिट जो होती है इकाई अंक, उसमें जो क्या करें हम, उसका जो है 5 गुना कर दें। पहला रूल ये कहता है उसका 5 गुना कर लें। ऐसे उसमें क्या कर रहे थे हम, 13 में 4 गुना कर रहे थे, इसमें हम क्या कर लें 5 गुना कर लें, और बची हुई संख्या में से माइनस कर दें। बची हुई संख्या में हम क्या कर दें, माइनस कर दें। ये लिख लिया करिए आप, बची हुई संख्या में से, बची हुई संख्या में से, बची हुई संख्या से माइनस कर देंगे, ठीक है, बची हुई संख्या से करके देखते हैं, और फिर उसे देखेंगे जो आंसर आएगा क्या वो 17 की टेबल में आता है या नहीं आता। ये था 5, इसका करेंगे 5 गुना, 5 + 5
+5 +5 +5, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे 55 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 5 या 25 हो जाएगा। वैसे ही आप कर सकते हैं, कोई भी डिजिट जब बार बार दोहरा रही हो। मल्टीप्लाई में हमने सीखा था, मल्टीप्लाई एक प्रोसेस है जिसमें जो है ऐड जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये 25 आ जाएगा इसका। और मैंने क्या कहा, बात बचे हुए में से बचा हुआ है उसमें से 25 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 144 में से जब 25 को घटाएंगे तो 144 में से जब अब 25 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 119 119। और इसे चेक करेंगे क्या 7। अब ये छोटा आगे बड़ी बड़ी संख्या होती है तो इसको फिर से दोहराएंगे। अगर नहीं आता ना अब भी तो 9 को 5 बार प्लस करते, 9 5 या 45, तो बचे हुए में से माइनस कर देते। लेकिन ये तो संख्या छोटी आ गई है, तो आप देखते हैं कि 70 की टेबल में 9 आता है, 119 आता है, तो आप पाएंगे 17 7 या 119 होता है। तो 17 7 119, यानी कि ये संख्या आपको दे रखी है वो 17 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो 17 का जो डिविजिबल रूल ये था, कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, लास्ट वाली जो इकाई अंक होती है, यानी कि जो हमारी वंश डिजिट होती है, इकाई अंक जो होती है, उसको 5 गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे 13 में क्या कर रहे थे 4 गुना, इसमें 5 गुना कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। ये आपको लिखा हुआ है रूल्स, इसे माइनस कर देंगे। बची हुई को देखेंगे क्या वो 17 की टेबल में आती है, अगर आती है तो ये पूरी तरह से कट जाएगी। आप 144 का डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये डिवाइड जो पूरी तरह से कट जाएगी। आप करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। 1445 है क्या 17 की टेबल में आता है, तो 17 से जब आप डिवाइड करेंगे इसे तो आप पाएंगे 17 8 जा होता है, 17 8 जा 136। इसे माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गए 8, इधर कैरी दे दिया तो 3 में 3 गए 0, और 3 में 1 में से 1 गया 0, या तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ बचा 5, माइनस करने के बाद तो 17 पंजे होता है 85। इसे माइनस जब हम करेंगे तो शेषफल आया 0, और हमें 0 ही लाना था, यही दिखाना था कि ये डिजिट पूरी तरह से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, 17 से पूर्ण तरह विभाज्य हो जाएगी। तो जाँच हो गई है, ये संख्या पूर्ण तरह विभाज्य है। जब हम इसे बार बार दोहराएंगे, आप मान लीजिए यहाँ बड़ी संख्या होती, लास्ट वाले को हम दोहराते, प्लस करते, फिर माइनस करते, अगर फिर भी वो नहीं होता तो इसका मतलब वो 70 से डिवाइड नहीं होने वाली थी। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें बार बार डिवाइड ना करना पड़े। जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें तो भाई करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन में है उन्हें ऑप्शन देख के ही पता करनी होती है। तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होंगे, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, किसका है, 25 का है, 25 का है। तो इसका एक रूल होता है, वो ये है, 25 का जो रूल है वो ये है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है, यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस, यानी इकाई अंक और दहाई अंक, सीधे हाथ से उधर से देखें तो लास्ट और इधर से देखें तो शुरुआत की जो होती है राइट साइड से, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, यानी कि ये जो लास्ट वाली जो 2 डिजिट होती है हमारी, लास्ट वाली जो 2 डिजिट्स होती हैं, उन्हें चेक करेंगे। या तो पहला वो 00 हो, ठीक है, जैसे 4 में एक रूल था 00 वाला, सेम है, और दूसरा वो 25 की टेबल में आ रहा हो, या तो 25 की टेबल में आ रहा हो या 00 हो। तो इन्हें हम चेक करेंगे। देखिए 00 है लास्ट 2 डिजिट, यानी कि 25 से विभाज्य हो जाएगा। 25 है, 25 की टेबल में आता है, 25 से कम 25, ये भी हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट 00 है, इकाई दहाई अंक, ठीक है। 75 आ रहा है, हाँ जी, 25 थी 75 होता है, 25 थी 75 होता है, ये भी कट जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट देखी, ये भी कट जाएगा। 25 2 जा 50, 25 दूनी 50, ये भी कट जाएगा। 25 का नियम बहुत ईजी था, या तो लास्ट की 2 डिजिट 00 हो या फिर 25 के पहाड़े में आती हों। अब इसके साथ साथ उन रूल्स को भी दोहराएं आप साथ के साथ, क्या ये 25 की ही पहाड़े में आते हैं और किसी में नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरह से ए बी सी ऑप्शन आपके सामने आए, 25 2 4, ठीक है, डी। अब इन ऑप्शन में से बताइए किस किस में ये संख्याएं जा रही हैं। मान लो यहाँ दे रखा हो आपको 7, तो किस किस संख्या से ये चली जाएंगी यार, देखने की कोशिश करते हैं। देखो 00 है, 00 एक तो 25 से आता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, और 00 4 में की में भी आता है। 4 का रूल भी ये है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 00 आ रही हो या 4 की टेबल में आ रही हो तो 4 से कट जाएगा, यानी 25 और 4 दोनों से कट जाएगा। और 0 है, इसका मतलब वो 2 से भी कट जाएगा, लास्ट की डिजिट 0 आनी चाहिए तो 2 से भी कट जाएगा। 25 है, यानी कि 25 से कटेगा खाली। 00 ये 25 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है। और साथ के साथ आप देखेंगे एक और रूल मैंने आपको बताया था कि अगर 5 का मैंने बताया था 0 और 5 लास्ट में आना चाहिए, यानी ये 5 में भी आ जाएगा, ये 5 में भी आ जाएगा। 75 को अगर देखें तो ये 75 देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो 25 में आ रही है, लास्ट की डिजिट देखी तो 5 से आ रही है। ऐसे और भी संख्याओं के साथ आप चेक करते रहा करिए इन चीज़ों को। अब इसमें 4 से तो जाएगा नहीं ये, ठीक है, 4 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा। ये किसके संख्या से जा रहा है, 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 25 से जा रहा है 25 से,
तो इस तरह से किस किस ये संख्या निकल के आई यहाँ पे। अगर इन ऑप्शंस को हम हटा दें तो सिर्फ इसमें एक ऑप्शन नहीं लगेगा, इसमें देखो 5 का भी आ गया, 2 का भी आ गया, ठीक है, 4 का भी आ गया और 25 का भी आ गया। इस तरह से इसमें हमने देखा कि बहुत सारी संख्या 2 से भी जा रही हैं, 5 से भी जा रही हैं, 24 से भी जा रही हैं, सॉरी 4 से भी जा रही हैं, 25 से भी जा रही हैं। तो इस तरह से और भी रूल अपनाइए और ऑप्शन को मैच करते हुए चलें। बोथ दे रखा है या फिर ऑल ऑफ दीज दे रखा है, ये नहीं है कि एक रूल रट लिया और आगे की तरफ पढ़ते चले गए। तो 25 का रूल्स बहुत आसान होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी रूल्स हम देखते हैं। अगर खाली पर्टिकुलरली ये दे रखा है कि दी हुई संख्याओं को 25 से विभाज्य है या नहीं, डिविजिबल है या नहीं, जांच करिए, ठीक है, चेक करिए, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 5, 25 से विभाज्यता की जांच करें। तो ये रूल आप आसानी से अपना लेंगे कि 00 आए या 25 की टेबल में लास्ट की 2 डिजिट आए तो डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं होगी। 2 रूल्स और हैं जो मैं नोट्स के हिसाब से आपको लिखवाऊंगा, नोट्स बनवा के लिखवाऊंगा और उन्हें आप उतार लीजिएगा कॉपी पर अच्छी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आ जाए। तो उन 2 रूल्स और देख लेते हैं। तो 2 रूल्स हैं, 2 नोट्स हैं जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि देखिए कोई भी अगर संख्या है, कोई भी अगर संख्या, एक संख्या और वो बार बार रिपीट हो रही है इस तरह से या फिर इस तरह से, कोई भी संख्या है रिपीट हो रही है, 3 डिजिट की संख्या है, कितने डिजिट की संख्या है, 3 डिजिट की संख्या है। इसे आप याद कर लिए, यदि कोई भी 3 डिजिट की संख्या, एक ही संख्या, यदि कोई एक ही तरह की संख्या 3 बार रिपीट हो रही हो, 3 बार रिपीट हो रही हो, ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रही हो, 3 बार, 3 डिजिट की संख्या है, 3 डिजिट्स की, ठीक है, 3 डिजिट्स की संख्या, तीन स्थान की संख्या, एक ही नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें 2 2 2 3 3 3 6 6 6 7 7 7 8 8 8 5 5 5 9 9 9, इस तरह से कोई बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो संख्या होंगी, ये जो डिजिट्स होंगी, वो जो है रूल्स ये है कि वो 3 और 37 से आराम से कट जाएंगी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना डिवाइड करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 और 37 से कट जाएंगी। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, 2 और 2 4 और 2 6, जोड़ 3 का रूल क्या था, सबको जोड़ के देख लीजिए 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। 2 और 2 4 और 2 6 और 6 3 के पहाड़े में आता है। और इसको जब आप 37 से करेंगे 37 से, जब आप इस 222 को 37 से काटेंगे तो आप देखेंगे 37 6 या 222 ही होता है और माइनस का 0 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या, 3 नंबर वाली संख्या, एक ही संख्या अगर 3 बार रिपीट हो रही है, एक जैसी संख्या, यदि एक जैसी संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, बार बार दोहराई जा रही है और 3 डिजिट्स हैं उसमें, ठीक है, जैसे इसमें 3 3 दोहराए गए, तो वो संख्याएं 3 और 37 से पूरी तरह से विभाज्य, डिविजिबल हो जाएंगे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आंख बीच के 3 और 37 लगाई जाइएगा। ऑप्शन में ए 3 आए और बी 37 आए तो बोथ ऑफ दिस लगा देना, बोथ, ठीक है, बोथ लगा दीजिएगा, बोथ ए एंड बी, और इनमें से एक आ रहा हो तो इनमें से किसी एक को लगा देना। नेक्स्ट जो रूल है वो रूल ये कहता है, रूल 2, ये रूल 1 था, ये समझ लीजिए नोट बना के, कि यदि एक जैसी संख्या 3 बार दोहराई जाती है, रिपीट होती है, वो 3 और 37 से चला जाएगा, 3 और 37 से चला जाएगा। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है, यदि एक जैसी संख्या 6 बार आ रही है, 3 और 3 6, कोई भी संख्या हो 6 बार दोहराई जा रही है, अभी ऊपर 3 बार आ रही थी, अब कोई भी संख्या 6 बार आ रही है, कितनी बार आ रही है भाई, 6 बार आ रही है। कितनी बड़ी संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो 6 बार आ रही है, 6 बार आ रही है। यदि कोई भी संख्या हो, यदि कोई भी एक संख्या 6 बार दोहराई जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ऐसी 1 2 3 4 5 6, एक ही संख्या थी 6 बार दोहराई गई, वहाँ 3 बार दोहराई गई थी, तो ऐसी जो संख्याएं होंगी, ऐसी जो डिजिट्स होंगी, वो किस किस के टेबल में आराम से कट जाएंगी। ऑप्शन अगर आ जाए तो वो कट जाएंगी। अब मैं यहाँ लिख दूँ आपको, 3 के पहाड़े से, 7 के पहाड़े से, 11 के पहाड़े से, एंड और तथा, एंड और तथा या फिर 37। देखो 3 और 37 तो यहाँ भी सेम है, जैसे ऊपर थे कि 3 बार अगर कोई संख्या आ रही है तो 3 और 37 से कट जाएगी, ये तो रूल सेम था, तो वो 6 के लिए भी सेम है, ठीक है। अगर संख्या कोई भी 3 बार दोहराई जाए, ठीक है, या फिर कोई भी संख्या जो है 6 बार दोहराई जाए, तो इन दोनों में 3 और 37 दोनों रूल काम करेंगे, ये आप याद रखिए। वो 3 और 37 दोनों के पहाड़े से चले जाएंगे। कोई भी संख्या 3 बार दोहराई जाए या 6 बार दोहराई जाए, वो 3 और 37 दोनों से कट जाएंगे। ये रूल आप समझ लीजिए 3 और 37 का। लेकिन अगर 6 वाली बात आ जाए, 6 वाली बात आ जाए तो इसमें 3 संख्या और जुड़ जाएंगी,
7, 11 और 13, यानी कि ये संख्या 7 से भी कट सकती है। किस किस से कट जाएगी संख्या? 3, 7, 11, 13, 3, 7, 11, 13, 37, ठीक है। 3, 7, 11, 13, 37, 3, 7, 11, 13 एंड 37, 3, 7, 11, 13 और 37, ये संख्या 6 वाली जो है कट जाएंगी बड़ी आसानी से 3 और 37 से। तो ये था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है, और बुकों के हिसाब से, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी बोर्ड हो, सबके हिसाब से ऑल इंडिया में जो भी बोर्ड चल रहा है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम और कंपटीशन के हिसाब से मैंने फिनिश करा दिए हैं 2 पार्ट में। इससे पहले वाले पार्ट में 1 से 11 और 12, 1 से 11 के बाद यानी 12 से लेके जो जो इंपॉर्टेंट है सारे मैंने करा दिए हैं। और अगर कुछ रह गया होगा जो कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, एक तो कोई रह गया होगा रूल गलती से, तो वो वहाँ कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर आता नहीं है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और मेरी मेहनत को थोड़ा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा कमेंट भी किया करिए आप, ताकि मुझे लगे कि हाँ वाकई में आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं और आप जो है इसको मेरी नॉलेज को शेयर कर पा रहे हैं और एंजॉय कर पा रहे हैं और कुछ ना कुछ इससे सीख पा रहे हैं। तो ये था आज का रूल्स, 2 पार्ट हो चुके हैं। 3 पार्ट में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा टैली करेंगे और समझेंगे कि किस किस चीज़ से डिवाइड हो जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे 3 पार्ट में। 3 पार्ट में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा एचसीएफ और एलसीएम का, लासा और मासा का, ठीक है, एंड देन हम बोर्ड मास पे जाएंगे, ठीक है। तो ये था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी था ये, विभाज्यता के नियम। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ फिर नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए मैं अंशुल गोस्वामी विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।